अस्सलामुअलैकुम। जय मूल्यवासी। मैं अलियार खान, प्रदेश उपाध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा महाराष्ट्र। साथियों, मैं नारेगांव के आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ। जो लड़ाई मैं 2019 से मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए लड़ रहा था, माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा और बाम सेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो SC ST OBC माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब और रीजेंटी को एक साथ मिलाकर भाईचारा निर्माण कर ये हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। क्योंकि इससे पहले मैंने भी माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ी और आज भी लड़ रहे हैं। 4 से 5 बार मैंने जनाजा मोर्चा भी निकाला है, पर कुछ लोग मौका परस्त होते हैं, फितरत परस्त होते हैं। वो वोटों के लिए कोई जो है आत्महत्या करने का कोशिश करता है, कोई जो है तो नौटंकी करता है, कोई जो है तो पोषण को बैठता है, आवाम को गुमराह करता है कि भाई मैंने जो है कब्रिस्तान जो है लेकर आया हूँ और जो है आप मुझे वोट दीजिए। तो मैं प्रभाग नंबर 9 नारेगांव की आवाम से, ख़ास तौर से मुस्लिम हमारे माँ बहनों से, भाइयों से, बुज़ुर्गों से, दोस्तों से ये अपील करता हूँ कि इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है सिवाय आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और आवाम ने जिनको वोट दिया, अपने चंदे से लोगों को चुन कर लाया, उन लोगों ने भी इसमें कोई योगदान नहीं दिया है। जब भी मैंने जनाजा मोर्चा नारेगांव से निकाला तो उन्होंने आवाम को लगातार गुमराह किया, आवाम को जो है धमकाने का काम किया, आवाम को जो है बच्चों को, नौजवानों को धमकाने का काम किया, उनको लगातार गुमराह करते रहे कि भाई तुम्हें पुलिस उठा लेगी, भाई तुम्हें जो है तो तुम पर केस हो जाएगा। केस क्या मुझ पर नहीं हुआ है, मुझ पर भी केस हुआ है। जो SC ST OBC के जो मेरे साथी है, माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, उन पर भी केसेस हुआ है जो मुस्लिम नहीं थे। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मज़लूमों के हक़ में लड़ाई लड़ने का जो है फरमान जो कुरान में बताया है अल्लाह ताला ने, मैं कोई आलिम या हाफिज़ नहीं हूँ, मैं किसी मदरसे से फारिग हुआ इल्म आदमी नहीं हूँ, मैं फिर भी इल्म रखता हूँ। अल्लाह की ज़ात पर जो है मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने जो काम हमें बताया है मुसलमानों को, कम से कम मज़लूम का साथ दे रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब डिवीजन डी, ये हमारे DNA के भाई है और ये मज़लूम है। जिस तरह आज भारत में मुसलमानों को मज़लूम बनाया गया है, हम तो अभी 70 साल के मज़लूम हैं, वो 3000 साल के मज़लूम है। तो मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ, आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ रहा है, माननीय मोहम्मद मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारत मुक्ति मोर्चा और बाम सेफ के। आपको एक बात और बता दूँ, अभी भी मुस्लिम कब्रिस्तान का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आज भी उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आवाम को जो साथ देना चाहिए था, तो ये कौम को अपनी जागीर समझने वाले लोग, उनके वोटों को अपनी जागीर समझने वाले लोग, इन्होंने कोई साथ नहीं दिया है। उन्होंने लगातार लोगों को गुमराह किया, नौजवानों को गुमराह किया, उन्हें रोकने का काम किया। ठीक है, आप आवाम की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको आवाम की लड़ाई लड़ने की हैसियत से आप लोगों को जो है हमारा साथ देना चाहिए था। हम लोग किसका काम कर रहे हैं? हम भी तो मुसलमानों का काम कर रहे हैं। मोहम्मद मेश्राम साहब भी तो मुसलमानों के हक़ में काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मेरे मुस्लिम भाइयों को जो है कब्रिस्तान मिलना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। ये भी मैंने कई बार कहा, फिर भी ये लोगों ने हमें साथ सहयोग नहीं दिया और आवाम को जो है ये गुमराह कह रहे हैं कि भाई हमने कब्रिस्तान लेकर आया है। कोई जो है कुपोषण की नौटंकी करता है, कोई जो है अपने आँख पर राख लेकर जलने का प्रयास करता है। ये लोगों ने कुछ नहीं किया, ये मौका परस्त लोग हैं। जब भी इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की ये नौटंकी ये लोग करते हैं। मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, वोटों का अधिकार सिर्फ राजा बनाने का अधिकार नहीं है, राजा बनने का भी अधिकार है।
तकरीबन मैं 2011 से मेरे मुस्लिम समाज के लिए काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ा तो मैं मैदान छोड़कर भाग गया हूँ। ऐसा नहीं है, वो मेरी अपनी मजबूरी थी जो मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया। तो मैं आवाम से कहना चाहता हूँ, मैं कल भी मैदान में था, आज भी मैदान में हूँ, इंशाअल्लाह हमेशा मैदान में रहूँगा आपकी दुआ से, अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि मज़लूम ही मज़लूम का साथी होता है, जालिम कभी मज़लूम का साथी नहीं हो सकता। मैं मेरे मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ, आपका कीमती वोट बहुत सोच समझ कर दीजिए। ये कौम और मिल्लत की बात करने वाले लोग ये हमारे असल लीडर नहीं होते। असल लीडर जो होता है वो होता है जो समाज की लड़ाई लड़ता है, समाज के लिए लड़ता है, ना कि अपने घर भरने के लिए लड़ता है। और तमाम मुस्लिम भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, उनसे अपील करता हूँ, असल लीडर को पहचानिए, कौम और दलाल के भड़वों को पहचानिए और फिर अपना फैसला कीजिए। इतनी ही आपसे इल्तिजा करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।